हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? होप सो आप अच्छे हो। चलिए शुरुआत करते हैं दिन की। नेवर अंडर एस्टिमेट द इन्वेस्टमेंट यू मेक इन योर सेल्फ। समझ रहे हैं ना आप इसका मतलब? आप अपने लिए जो भी कर रहे हैं, अपने अंदर जो भी इन्वेस्टमेंट डाल रहे हैं, कोई भी छोटा काम बड़ा काम कुछ भी कर रहे हैं, उसे अंडर एस्टिमेट मत कीजिए, अपने आप को डिमोरलाइज मत कीजिए। और डिमोरलाइजेशन या अंडर एस्टिमेशन कब आता है? जब हम कंपेयर करते हैं किसी से। समझ जा रहे हैं ना आप? जब हमारे अंदर भावना होती है कंपैरिजन की कि अरे हमसे वो ऐसा है, ये कर रहा है, तब हम डिमोरलाइज हो जाते हैं और अपने अंदर जो इन्वेस्टमेंट करते हैं उसे बहुत छोटा समझते हैं। समझ रहे हैं ना? तो इस भावना से भागिए और जो भी कर रहे हैं उसे कॉन्फिडेंस के साथ करिए और मेहनत करिए। ठीक है बच्चों? एक छोटी सी वीडियो बनाई है लीनियर इक्वेशन से रिलेटेड, सोचा करा दें। तो आज वीडियो नंबर 25 है। ये एक ही पार्ट की है इसलिए पार्ट नहीं लिख रहा हूँ, सीधे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। समझदार हो? लीनियर इक्वेशन क्या है? जैसे 4x इज इक्वल टू 13, 5x इज इक्वल टू 5, लेकिन यहाँ क्या वेरिएबल बच्चों? एक ही है, x है ना सिर्फ, तो ये वन वेरिएबल है। हमें क्या पढ़ना है? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। टू वेरिएबल्स बोले तो 4x प्लस 7y इज इक्वल टू 13। जैसे ये दो वेरिएबल हो गए x और y। आ रहा है ना समझ में? एक है 2x प्लस 5y 36, एक है रूट ऑफ 3x माइनस रूट ऑफ 7y इज इक्वल टू 5। तो समझ गए आप? मतलब दो वेरिएबल्स हैं तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इसकी फॉर्म क्या होती है? जनरल रिप्रेजेंटेशन जिसे बोलते हैं, क्या होती है वो? ax प्लस बी वाई या a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। अगर दूसरी इक्वेशन है तो a2x प्लस b2y। अगर हमें कंपेयर करना है दो इक्वेशनों को तो इस तरीके से करते हैं। पहली की जनरल इक्वेशन ये, दूसरी की ये। जैसे इन्हीं दोनों को कंपेयर करना, समझो, समझ लो। तो ये ax a1x प्लस b1y प्लस c1 है तो ये इधर आ जाएगा, तो इसे मैं क्या कर दूंगा? -13 इज इक्वल टू 0। वैसे ये -36 इक्वल टू 0 इधर ले आया इसलिए। तो ये a1 क्या हो गया बच्चों? इसमें कंपेयर करोगे तो 4, b1 हो गया 7, c1 हो गया -13। इस दूसरी वाली के लिए a2 क्या हो गया? 2, b2 क्या हो गया? 5 और c2 क्या हो गया? -36। समझदार हो? समझ गए होगे। x के साथ जो लगा वेरिएबल वो क्या था? a1। तो इसका मतलब a1 क्या है? 4। b1 के साथ b1 लगा, b1 क्या है? 7। c1 पूरा कांस्टेंट है -13। वैसे a2x 2 के साथ x, a2 2, y के साथ 5, y के साथ b2 तो b2 5, c2 मतलब -36। ठीक है, कंपेयर करना आ गया। इसी के साथ शुरू होती है बहुत इंपॉर्टेंट चीज, वो ये यूनिक सॉल्यूशन कब मिलता है हमें कोई दो इक्वेशनों का। ये हमेशा ध्यान रखना, क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स में, कंपटीशन में, एक एक नंबर। यूनिक मतलब अलग तरीके के सॉल्यूशन कब मिलते हैं? जब a1/a2 दो इक्वेशनों के सॉल्यूशन क्या होता है समझते हो ना? जैसे ये 5x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, 2x प्लस 3y, ये 5x प्लस 2y 7 है, जैसे ये 8 है। तो इसके सॉल्यूशन क्या होगा इस दो इक्वेशनों के बच्चों? x और y की जो वैल्यू आएगी वो सॉल्यूशंस होते हैं। तो जैसे x की वैल्यू, अगर तुम इसको सॉल्व करोगे दोनों इक्वेशनों को, x की वैल्यू 1 आएगी, y की वैल्यू 2 आएगी। अब देखो 5, x की वैल्यू 1 लगाओ, 5 एकम 5 प्लस y 2 है, 5 और 2 7। वैसे इधर लगाओ, 2 बन जाए 2, 2 प्लस 3 2 जा 6, 6 2 8 है। तो सॉल्यूशन क्या होगा इसके? 1, 2। समझ गया ना? x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2। तो वही चीज़ है कि यूनिक सॉल्यूशन कब आते हैं? जब दो इक्वेशनों का a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 होता है। इसके इक्वेशन, जैसे इसी क्वेश्चन को देखो आप, यूनिक सॉल्यूशन आए हैं इसके। क्यों आए हैं? क्योंकि 5a1/a2 मतलब 5/2 नॉट इक्वल टू है b1/b2 के। b1 पे क्या है? 1, कुछ नहीं है तो 1 है ना। कंपेयर करना भी सिखाया, कैसे पता लगता है। b2 क्या है? 3। तो ये यूनिक सॉल्यूशन इसलिए है। ठीक है। वैसी कंडीशन आती है इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, अनगिनत सॉल्यूशन। वो कब आते हैं? जब सब चीज बराबर होती हैं। a1/a2, b1/b2, c1/c2। ये याद रखना हमेशा। अगर सब चीज बराबर है तो क्या आएंगे? इनफाइनाइट सॉल्यूशंस।
समझ गए। अब जैसे मैं तुम्हें बताऊं, ये है क्वेश्चन 3x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5, 6x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 10। अगर इन इक्वेशनों को कंपेयर करो, वही चीज़ a1/a2 b1/b2 करो, तो 3/6 इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू -5/-10। सब 1/2 1/2 1/2 आ रहा है, ये चीज़ कंडीशन फुलफिल हो रही है। तो उसका मतलब इस इक्वेशनों के सॉल्यूशन कितने होंगे? इनफाइनाइट, अनगिनत। ठीक है, ये यहाँ से पता लगता है इस चीज़ से। एक तीसरी कंडीशन है नो सॉल्यूशन, एक भी सॉल्यूशन नहीं आएगा। वो कब आएगा? जब ये वाली कंडीशन होगी बच्चों, a1/a2 तो b1/b2 के बराबर होगा, लेकिन वो दोनों c1/c2 के बराबर नहीं होंगे। समझ गए? इस केस में क्या आएगा? लिख लो ये तीनों कंडीशन, नो सॉल्यूशन, कोई भी सॉल्यूशन नहीं आएगा। चाहो तो एग्जांपल दे सकता हूँ, इसी को देख लो, तुम बस यहाँ चेंज कर दो, इस 7 कर दो और इसे 9 कर दो। अब यहाँ a1/a2 तो बराबर है, लेकिन 7/9 बराबर नहीं है। जैसे वहाँ 5/10 तो बराबर था, अब ये -7/9, c1 -7 हो गया ना इधर लाके, c2 -9 हो गया, जैसे ये हुआ था। तो ये 7/9 हो गया सॉल्व करके, लेकिन ये दोनों बराबर हो गया 1/2 1/2, लेकिन ये 7/9। तो ये वाली इक्वेशन, तो अब तुम चाहो तो सॉल्व कर लो जितनी बार भी, इसके कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेंगे। करो मेहनत करो, एक बार खुद पता लग जाए। तो ये कंडीशन पहली थी, ये कंडीशन दूसरी याद हो गई, ये वाली तीसरी, हमेशा याद रखना, ठीक है। और हाँ, एक चीज़ और समझ लो, इन कंडीशनों के जब ग्राफ बनते हैं, ग्राफ पेपर पे दो सॉल्यूशंस दो इक्वेशनों के, तो कैसे आएंगे? जहाँ नो सॉल्यूशन होता है वहाँ हमेशा याद रखना ग्राफ जो बनेगा दो इक्वेशनों के बीच, वो पैरेलल बनेगा। ठीक है बच्चों, कंडीशन याद रखना है, कॉम्पिटिशन में पूछ लिया जाता है। मैं कोई चीज़ मिस नहीं करना चाहता, आपका गलत नहीं करना चाहता। मैं ये सोच के पढ़ा रहा हूँ कि मेरा पेपर है, ठीक है। और कोइंसिडेंट इफ द सिस्टम हैज इनफाइनाइट, इसमें क्या होगा? कोइंसिडेंट होगा ग्राफ, मतलब आपस में भिड़ जाएगा, कोइंसाइड हो जाएगा। और इंटरसेक्टिंग लाइंस बनेंगी, जैसे कोई ग्राफ है, दो, एक इक्वेशन ऐसे बनी है कैसे, तो यहाँ जो इंटरसेक्टिंग बनी वो इस केस में बनेगी, जिसके यूनिक सॉल्यूशन होते हैं, ये भी लिख लो, ठीक है। इंटरसेक्टिंग यूनिक सॉल्यूशन के केस में बनेगा ग्राफ, किसके बीच ग्राफ? दो इक्वेशनों के बीच का ग्राफ, समझ गए होगे? जो दो इक्वेशन है उनके बीच का ग्राफ जो बनेगा, इंटरसेक्टिंग बनेगा यूनिक सॉल्यूशन के केस में, इनफाइनाइट सॉल्यूशन के केस में कोइंसिडेंट ग्राफ हो जाएगा, और नो सॉल्यूशन के केस में पैरेलल्स बनेगा, ठीक है। इतना बहुत कुछ क्लियर कर दिया होगा मैंने इस बेसिक से आपका। एक चीज और होती है कंसिस्टेंट सिस्टम और एक इनकंसिस्टेंट सिस्टम। क्या होता है लीनियर इक्वेशन के केस में? ये भी आता है एग्जाम में, एक एक नंबर का। तो बच्चों ये याद रखना, कंसिस्टेंट सिस्टम उसे बोलते हैं, कंसिस्टेंट सिस्टम किसे बोलते हैं? जहां कम से कम एटलीस्ट वन सॉल्यूशन होगा, एटलीस्ट वन सॉल्यूशन। और इनकंसिस्टेंट में एक भी सॉल्यूशन नहीं होगा, ठीक है। इनकंसिस्टेंट में, इनकंसिस्टेंट सिस्टम में नो सॉल्यूशन। बहुत कुछ समझ गए होगे आप इस वीडियो में, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चंस कर लें, तो अभी तो सिर्फ बेसिक ही पढ़ा है। चलो अब शुरुआत करते हैं क्वेश्चन से। जो डाउट्स हैं वो कमेंट सेक्शन में डालना। चलो जैसे एक बेसिक से ही शुरू करता हूँ। जैसे एक क्वेश्चन दी है 11x माइनस 13 इज इक्वल्स टू माइनस का 2x प्लस 78। x की वैल्यू निकालनी है तो निकाल ही लोगे, सिंपल सीखा ही है। इधर लाते हो इक्वल के कोई चीज़ तो उल्टा साइन हो जाता है, ये माइनस का था तो इधर लाओगे प्लस का हो गया, ये -13 उधर जाएगा इक्वल के तो प्लस का 13 हो गया, उल्टा हो जाता है बस। 13x हो गया 91, x की वैल्यू 91/13, ये हो गई 7। बेसिक क्वेश्चन से शुरुआत करिए, ठीक है। अब है दो इक्वेशन दिए हैं कि x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2 और 6x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 3। कह रहा है कि इसके यूनिक सॉल्यूशन है, तो k की वैल्यू बताओ। समझ गए ना क्या कह रहा है? कंडीशन यूनिक सॉल्यूशन है। यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन क्या थी बच्चों? a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। याद हुई है, अभी पढ़ाई है बिल्कुल। तो इसमें a1 क्या है? यहाँ a1 है, k एक a1x, तो a1 क्या होगा? k, a2 क्या है? 6।
नॉट इक्वल टू होना चाहिए v1/v2 के, मतलब -1/-2 के। समझ गया ना, v1 -1 हो गया, v2 क्या -2। कंपेयर करना सिखाया था ना इस इक्वेशन से, a1x + v1y -c1 = 0, a2x + v2y -c2 = 0। ये कंपेयर करते हैं हम, इसमें a1 a2 की वैल्यू आती है ये, ठीक है ना। तो कंडीशन क्या आएगी k की, k शुड नॉट बी इक्वल टू 6 उधर गया, 6/2 हो जाएगा, ये तो ये कट गए 3। तो यूनिक सॉल्यूशन इन दो इक्वेशनों के कब होंगे, जब k इज नॉट इक्वल टू 3 होगा। समझदार हो, समझ गया, कंडीशन रटी हुई थी ये होनी चाहिए, उससे निकाल दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, चलो। दो इक्वेशंस दिए हैं, मतलब सॉल्यूशन, दो नंबर दिए हैं। मान लो कंडीशन दी है कि दो नंबर का डिफरेंस आपस में घटाओ तो 5 आ रहा है, और उनके स्क्वायर्स का डिफरेंस है 65। समझ गए ना, कि दो नंबर है, उनके स्क्वायर का डिफरेंस हो गया 65। इसमें मैंने x को बड़ा नंबर मान लिया, इसलिए x पहले लिख दिया, ठीक है। चाहो तो y - x भी लिख सकता हूँ, वो तो आपके ऊपर, आप किसे बड़ा मान। क्वेश्चन क्या है, दो नंबर है, उनका आपस में घटाव करो या डिफरेंस करो तो 5 आ रहा है, और उनके स्क्वायर्स का डिफरेंस कितना है, 65। तो दो कंडीशन बन गई, x - y 5 और उनके स्क्वायर का डिफरेंस ये। अब आपको पता है x² - y² क्या होता है, x + y x - y, सॉल्व a² - b² वाली आइडेंटिटी, a + b a - b, ये हो गया 65। अब x - y 5 था तो यहाँ लिख सकता हूँ 5, तो इससे मुझे पता लग गया x + y कितना हो गया, 5 इधर ले गया नीचे सीधे, कितना आ गया 13। तो दो मिल गई, एक हो गया x - y 5 है, और x + y कितना है बच्चों, 13, ये आ गया। जो जोड़ो, अब इन दो इक्वेशनों को जोड़ोगे तो देखो ये कट जाएंगे, +y - y, तो 2x हो गया 18, x हो गया 18/9, सॉरी 2, तो आंसर हो गया 9। अब x की वैल्यू 9 आ गई, किसी एक में डाल लो, तो y कितना आ गया 4, साफ साफ दिख रहा है, 9 - 4 5, तो एक आंसर आ गया, x की वैल्यू 9 और y हो गया हमारा 4। चेक करो आंसर, 9 में से 4 गया 5, इनके स्क्वायर का डिफरेंस चेक करो, 9 का स्क्वायर क्या होता है और y का स्क्वायर कितना होता है 16। 81 में से 16 घटाना जरा, 65 आ रहा है, आ रहा है, सही है। भाई इक्वेशन बनाना आना चाहिए, कैसे बना। क्वेश्चन पढ़ा मैंने कि दो नंबर्स का डिफरेंस 5 है आपस में, और उनके स्क्वायर्स का डिफरेंस ये है, फिर एक आइडेंटिटी याद होनी चाहिए, है सिंपल। चलो एक क्वेश्चन आपके मतलब का है, दो इक्वेशन दिए भी, कह रहा है बताओ उसके कितने सॉल्यूशंस होंगे। बहुत अच्छे क्वेश्चन है, तो बहुत सिंपल है, कंपेयर करना आना चाहिए बस। जैसे ये 2x - 5/9 दिया है, 6x - 20y 36 है। अब ये कह रहा है बताओ इन इक्वेशन के कितने सॉल्यूशंस होंगे। बहुत बढ़िया, a1/a2 कितना हो गया बच्चों, 2/6, मतलब 1/3। b1/b2 देखो कितना हो गया, -5/- 20। समझ रहे हो ना, a1 ये होता है, a2 ये होता है, b1 ये होता है, b2 ये होता है, ये c1 ये c2, तो 5/20 मतलब 1/4, ठीक है। बस अब हम तो शुरू से C1 की जरूरत ही नहीं है। a1/a2 और b1/b2 या तो इक्वल होते थे या नॉट इक्वल टू होते थे, है ना, या तीनों ही बराबर होते थे। अब सॉरी C1/C2 तब भी लिख लो, चलो, -9/-36, 1/4। अब यहाँ कंडीशन जो दिख रही है हमें, क्या दिख रही है, a1/a2 जो है वो b1/b2 के तो बराबर है नहीं, लेकिन C1/C2 बराबर है। हाँ, तो ये कौन सी कंडीशन हो गई बच्चों, मैं कुछ गलत कर रहा हूँ क्या, सॉरी यार, ये 8 है, मैंने वही 8 सॉरी तभी कहूँ, ये 8 है, 1/4 आ गया, सॉरी, तीनों बराबर आ रही है, 1/4 1/4 1/4। तो क्या होगा इसका, जब ये कंडीशन होती थी क्या थे, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। इन केस अगर सिर्फ a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 होता, तब क्या करते हम, यूनिक सॉल्यूशन। कोई नहीं, खैर क्वेश्चन तो चेंज है ये। अगर a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 आ जाए तो क्या हो जाएगा, सीधे यूनिक सॉल्यूशन, फिर c1/c2 निकालने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन करते हैं अच्छा सा कॉइन्स वाला, और फिर बाइंड अप करते हैं वीडियो, क्योंकि इनफाइन इसमें लीनियर इक्वेशन कुछ ज़्यादा कुछ नहीं है, क्वेश्चंस पढ़ने और वेरिएबल्स इक्वेशंस बनानी है, सॉल्व करना है। एक पर्स है, ठीक है, एक पर्स है हमारे पास,
उसमें एक तो 25 पैसे के कॉइन्स हैं, सिक्के हैं, मतलब 25 पैसे के सिक्के या कॉइन्स कह लो, और एक है 10 पैसे के सिक्के। इतना तो समझ गए। और क्वेश्चन क्या आपके पास कि जो 25 पैसे के सिक्के हैं, मतलब नंबर ऑफ 25 पैसा कॉइन्स, ये कितना है, 1/3 है, 1/3 है किसके, टोटल नंबर ऑफ 10 पैसा कॉइन्स की। समझ गए ना कि जो 25 पैसे के सिक्के हैं वो 1/3 हैं 10 पैसे के सिक्के से। अगर 10 पैसे के सिक्के, सॉरी, अगर मान लो 25 पैसे के सिक्के 3 है तो नंबर ऑफ 10 पैसा कॉइन्स कितने होंगे, 9, 3 गुना है उसके, ये 1/3 है इसके, या कह लो कि ये जो है सीधे ये 3 इधर आएगा, 3 गुना है 25 पैसे कॉइन्स के। समझ गया ना क्या कहना चाह रहा हूँ, मतलब क्या क्वेश्चन कहना चाह रहा है। अब ये कह रहा है टोटल जो अमाउंट है पर्स में वो है 8.25 रुपीज। समझ लेना, क्वेश्चन बहुत सिंपल होते हैं, थोड़ी सी गलती मत करना बिल्कुल भी। टोटल अमाउंट 8.25 रुपीज है पर्स में। तो अब मेरा दिमाग कह रहा है यार 25 पैसा कॉइन्स मान लो अगर x हैं, 25 पैसा का कॉइन्स मैंने मान लिया कि x है, टोटल कॉइन्स x है 25 पैसा वाले, तो 10 पैसा वाले कितने होंगे बच्चों, पता है ना 3x हो जाएंगे, क्योंकि 3 गुना, ये 1/3 है ना 25 पैसा कॉइन, या तो इस कंडीशन को ऐसे भी बोल सकता हूँ कि 10 पैसा कॉइन्स किस मतलब हो गए 3 गुना, तो अगर ये x है तो ये 3x है। अब मुझे वैल्यू पता है 25 पैसा कॉइन्स का मतलब हो गया एक तरीके से एक 0.25 रुपीज, है ना, लेकिन ये मेरे पे x है टोटल, अगर 2 होते तो 2 से गुणा करता, लेकिन यहाँ तो x है तो क्या हो जाएगा सीधे बच्चों 0.25 मल्टीप्लाई x, ठीक है। वैसे ही 10 पैसा वाली की एक की वैल्यू कितनी है, 0.10 रुपीज कहते हैं ना पैसे को, पता है ना, 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, तो मैंने रुपए में कन्वर्ट करा है पैसे को, तो 100 से भाग दिया तो वही आएगा 0.10, समझ गए होगे। मैं को मेरा 50 पैसे हैं, इसका मतलब रुपीज में क्या हुआ 0.50 रुपीज, 100 से भाग दे दो, वही चीज करी 0.10 रुपीज। 3x है ये, एक होता तो 1 से गुणा करता है, टोटल कॉइन्स 3x है तो इसकी वैल्यू हो गई 3x गुणा दिस, मतलब यहाँ लिख लो 0.10 गुणा 3x, ठीक है। अब हम पे एक कंडीशन और दी थी कि टोटल अमाउंट पर्स में इतना है, इसका मतलब इन दोनों को अगर मैं जोड़ लूँ तो ये इसके बराबर होगा, है ना, टोटल वैल्यू, तो जोड़ो, देर क्यों लगा रहे हो, इसको मिटा दे रहा हूँ, लिख लो, नोट कर लो, सिंपल ही है। अब कंडीशन रह गई 0.25x प्लस 0.30x इज इक्वल्स टू 8.25, सही है, जोड़ो 0.55x इज इक्वल्स टू 8.25, x की वैल्यू आ गई 8.25 बटा 0.55, पॉइंट से पॉइंट कट गया, 2 डिजिट इधर भी है 2 डिजिट इधर भी, इसलिए कट गया आराम से पॉइंट, तो आंसर क्या हो गया 825 बटा 55, 825 बटा 55 x की वैल्यू, सॉरी, तो फिर काटो, 11 7 77 55 15 आ गया, वेरी गुड। तो 25 पैसा कॉइन्स हमने x माने थे वो आ गए 15, और ये 10 पैसा कॉइन 3x थे, 3 × 15 मतलब 45, टोटल कॉइन्स हम पे 45 + 15 60, ठीक है बच्चों। टोटल कॉइन्स पूछे, क्वेश्चन में ये पूछा था कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स, तो x के और 3x के मिला के टोटल हो गए 15 + 45 60 कॉइन्स, ठीक है बच्चों। था सिंपल क्वेश्चन, बस कंडीशन पढ़नी होती है, घबराया मत करो क्वेश्चन से, क्वेश्चन सब इजी होते हैं। तो ये था आपका लीनियर इक्वेशन, 25th टॉपिक थी वो, सॉरी टॉपिक तो 9 था, वीडियो 25 खत्म। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में जो पढ़ाऊंगा मैं पॉलिनोमियल्स और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है, उसमें शायद ज़्यादा वीडियोस बनेंगी, एक में नहीं हो पाएगा वो, ठीक है। बाकी जो भी दिक्कत आया करे रटा मत करो, कमेंट बॉक्स में पूछो, अभी तक कोई पूछ ही नहीं रहा है, कोई वीडियो ज़्यादा देख रहा है, कोई दूसरी वाली कम देख रहा है, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कैसी सिस्टमेटिक स्टडी कर रहे हैं आप लोग। सिंसियरिटी से पढ़िए ना, अगर सिंसियरिटी से टॉपिक वाइज पढ़ा रहा हूँ, पार्ट 1 डाल रहा हूँ तो पार्ट 1 को पहले पढ़ो, तब पार्ट 2 पे जाओ ना, समझ रहे हो ना क्या कहना चाह रहा हूँ। बाकी ऑल द बेस्ट, मेहनत करते रहो, कामयाब होगे, ठीक है, थैंक यू।